हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी का एक बिल्कुल ही नया चैप्टर, जो कि हम लोग का 6th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में कंसीडर किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बनते हैं और फटाफट मैं चैप्टर को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँ। आपका थ्योरी जितना भी पोर्शन है आप कंप्लीट कर लो और मैं जितना हो सकूंगा एक दिन पहले या 2 दिन पहले एग्जाम के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, तब 18 अप्रैल के अप्रैल से पहले पहले मैं 15 अप्रैल तक सब कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो और भी ठीक है, फिलहाल तो करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो हम लोग का चैप्टर है चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट यानी कि जितना भी इंटरनेट होता है, जो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे, उसका परिचय हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि दिस चैप्टर इंक्लूड बेसिक्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब बेसिक्स इसके कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स इसके अंदर है। नेटवर्क टोपोलॉजी है, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, आईएसपी है, आईएसपी एंड उसके रोल है, आईएसपी के क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और पॉपुलर वेब ब्राउजर है, पॉपुलर सर्च इंजन है, डाउनलोडिंग वेब पेजेस है, प्रिंटिंग वेब पेजेस है, इटीसी बहुत ज्यादा चीजें इस चैप्टर के अंदर में उसको समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इस चैप्टर के साथ बने रहना। चलो भाई देखते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये कह रहा है कि द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंटरनेट। जो वास्ट नेटवर्क होता है किसका? कंप्यूटर्स का, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स का एक वास्ट नेटवर्क होता है, बड़ा नेटवर्क होता है। दैट कनेक्ट, जो क्या करता है? कनेक्ट करता है मिलियंस यानी कि करोड़ों लोगों को आपस में, लाखों लोगों को आपस में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब करोड़ों लाखों लोगों को आपस में, पूरी दुनिया में आपस में जो कनेक्ट करता है, इसका इंटरनेट, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट इज अ ग्लोबल कंप्यूटर। इंटरनेट क्या होता है? ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या करता है? वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को करता है। क्या करता है? फैसिलिटीज होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होगा, यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हो गए, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। तो क्या कर रहा है? जो इंटरनेट है वो क्या होती है? एक ग्लोबल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो प्रोवाइड करता है एक वैरायटी को, इंफॉर्मेशन की वैरायटी होती है उसको, और कम्युनिकेशन, संचार की जो फैसिलिटी होती है उसको प्रोवाइड करता है। कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जो कंसिस्टिंग होते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को लेके, यूजिंग, इसके यूज से स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, क्या होते हैं? यूजिंग करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन चीजों के अंदर जब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट किस तरीके से इसके अंदर आ रहा है, कि इंटरनेट किस तरीके से इसके अंदर चीजों को समझा रहा है, तो उन्हीं चीजों से हम लोग समझते हैं और चीजों को जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें वर्ल्ड वाइड वेब। क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, इन सब चीजों को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इज द मोस्ट, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट ऑन विच इंफॉर्मेशन इन बल्क फॉर ईच सब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड। तो द वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है इसका, इंटरनेट का, ऑन विच, जहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होती है? बल्क में। क्या इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन इन बल्क में होती है और ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड की गई है। It consists of all the public websites connected to the internet worldwide। तो ये क्या करता है? कंसिस्ट करता है सारी पब्लिक वेबसाइट्स को कनेक्ट करने के लिए टू द इंटरनेट, इंटरनेट पर, किसके? वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड इंटरनेट की मदद से इसको कनेक्ट करने के लिए, मतलब इसका कंसिस्ट करता है इसको, इंक्लूडिंग द क्लाइंट डिवाइसेस, इसके साथ क्लाइंट डिवाइसेस को साथ में इंक्लूड करके, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, सेलफोन हो गए, ईटीसी, डेट एक्सेस वेब कंटेंट, जो क्या करते हैं? वेब कंटेंट को क्या कर सके? एक्सेस कर सके। ठीक है, बेसिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, उसको जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो बेसिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के? तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू मोर कंप्यूटर्स which are connected together to share information and resources।
तो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो एक कलेक्शन होता है किसका, दो या उनसे ज्यादा दो या दो से ज्यादा जो कंप्यूटर्स का विच आर कनेक्टेड, जो कनेक्ट होते हैं साथ में, जो साथ में कनेक्ट किए जाते हैं टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो इसी को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन किसका होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। दैट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क, जो अलाउ करता है कम्युनिकेशन या संचार की व्यवस्था बिटवीन किनके बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में, ओवर द नेटवर्क, एक नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, संचार की व्यवस्था को करने में मदद करता है। द कंप्यूटर्स में बी कनेक्टेड वाया एनी डाटा कम्युनिकेशन लिंक, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मे बी कनेक्टेड हो सकते हैं भैया किसके द्वारा, कोई भी डाटा के कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा हो सकते हैं, जैसे कि वायर्स के द्वारा, केबल्स के द्वारा, सैटेलाइट लिंक्स के द्वारा, एंड अदर कम्युनिकेशन, और कोई अदर कम्युनिकेशन की मदद से क्या सकते हैं, आपस में जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, मीडिया हो गई, ईमेलिंग हो गई, ईमेलिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वेब पेजेस ऑल आर डिपेंडेंट। जो ईमेलिंग हो गई वो क्या होता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वेब पेजेस का ऑल आर डिपेंडेंट, जो क्या होता है सब डिपेंडेंट होते हैं ऑन कम्युनिकेशन पर। दैट टेक प्लेस, जो क्या ले लेता है, जगह लेता है अक्रॉस एन अंडरलाइन कंप्यूटर नेटवर्क, किसके अक्रॉस, एक अंडरलाइन कंप्यूटर नेटवर्क के अक्रॉस के क्या करता है वो एक डिपेंडेंट कम्युनिकेशन की जगह ले लेता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग जिसे हम लोग कहते हैं, नेटवर्किंग के लाभ क्या होते हैं। तो नेटवर्किंग के लाभ देखेंगे, तो नेटवर्किंग के लाभ अगर हम लोग देखें तो उसमें साफ नजर आता है कि इस तरीके से कि कंप्यूटर नेटवर्क इज वेरी यूजफुल इन मॉडर्न एनवायरनमेंट। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है इसके लिए, अपने जो आधुनिक समाज यानी मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसमें सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क आर डिस्कस्ड हियर। कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं नेटवर्क के वो यहाँ क्या करे गए, नेटवर्क के वो डिस्कस किए गए, नीचे जो चीजें दी गई हैं। तो पहला हो गया डाटा एंड फाइल शेयरिंग, दूसरा हो गया हार्डवेयर शेयरिंग, तीसरा हो गया स्टोरेज कैपेसिटी, और चौथा हो गया एप्लीकेशन शेयरिंग। ठीक है, तो पढ़ते हैं चारों को। डाटा एंड फाइल शेयरिंग क्या होता है, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर। डाटा और जो फाइल शेयरिंग है वो नेटवर्किंग जो होती है कंप्यूटर की, वो हेल्प करती है यूजर को डाटा को शेयर और फाइल को शेयर करने के लिए आपस में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। हार्डवेयर शेयरिंग में देखें तो यूजर कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइवर्स, हार्ड ड्राइव्स, ईटीसी। तो यूजर क्या कर सकता है, वो शेयर कर सकता है डिवाइसेस को, जैसे कुछ प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, सीडी रोम ड्राइवर्स हो गए, हार्ड ड्राइव्स हो गए, इन सबको वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी देखेंगे तो यूजर कैन एक्सेस फाइल्स एंड मल्टीमीडिया। यूजर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है फाइल्स को और मल्टीमीडिया को, सच एज इमेजेस, जैसे कि इमेजेस हो गई और म्यूजिक्स हो गए, विच यू कैन, यहाँ पे तुम स्टोर रिमोटली ऑन अदर मशीन्स और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पे तुम इसको स्टोर कर सकते हो रिमोटली, रिमोट की मदद से भी, ऑन अदर मशीन और अदर मशीन्स के रूप में, और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइस, जो नेटवर्क होते हैं वो अटैच हो जाते हैं किससे, स्टोरेज डिवाइसेस को लेकर। एप्लीकेशन शेयरिंग देखेंगे तो एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क एंड दिस अलाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन शेयरिंग देखेंगे तो एप्लीकेशन होते हैं वो शेयर होते हैं, कैन बी शेयर्ड होते हैं ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर, एंड दिस अलाउ, जो अलाउ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को और क्लाइंट हो गया सर्वर एप्लीकेशन को, इन चीजों को लेकर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को देखेंगे, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में देखेंगे तो नेटवर्क कंपोनेंट्स आर दोज मेजर पार्ट्स। तो नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो मेजर पार्ट्स होते हैं, दैट आर नीडेड टू इंस्टॉल अ नेटवर्क। इसमें जरूरत होती है, जरूरत किसकी होती है, डाटा नीडेड, जो नीडेड होता है टू इंस्टॉल अ नेटवर्क, इंस्टॉल करने के लिए नेटवर्क। बिफोर दैट अंडरस्टैंड, इससे पहले वो अंडरस्टैंड हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड ऑन अ नेटवर्क, कैसे डाटा ट्रांसमिटेड होता है एक नेटवर्क पर। It is important to know various components that compose a network. ये important होता है जानना कि वेरियस कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट्स को जो कंपोज करते हैं एक नेटवर्क को। ठीक है, हम लोग अब अगले पेज पे चलते हैं तो देखेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे हम लोग के कंपोनेंट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो कुछ जो कंपोनेंट्स है वो नीचे डिस्कस करे गए थे, पहला हो गया क्लाइंट, दूसरा हो गया सर्वर, तीसरा हो गया नेटवर्क केबल हो गई, फिर हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया जिसे NIC कहते हैं,
फिर इसमें देखेंगे तो हो गया प्रोटोकॉल हो गया और देन रिसोर्सेज हो गया। चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो एनी कंप्यूटर दैट इज पार्ट ऑफ अ कॉमन नेटवर्क अदर हैंड द सर्वर इज कॉल्ड एज क्लाइंट। तो कोई भी कंप्यूटर होता है दैट इज द पार्ट, वो क्या होता है, एक पार्ट होता है एक कॉमन नेटवर्क का, अदर देन इसके अलावा द सर्वर इज कॉल्ड एज क्लाइंट। इससे हम लोग क्या, इसके अलावा सर्वर क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। सर्वर देखेंगे तो एनी कंप्यूटर दैट होल्ड शेयर्ड फाइल्स, कोई भी कंप्यूटर करता है वो होल्ड करता है, होल्ड करके रखता है शेयर्ड फाइल्स को इसकी मदद से। और प्रोग्राम्स एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सर्वर, जो प्रोग्राम्स हो गए और जो नेटवर्क के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर्स कहते हैं, ध्यान रखना। फिर नेटवर्क केबल देखते हैं तो दीज आर द फिजिकल डिवाइसेस थ्रू विच वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, दीज आर द वेरियस, जो क्या होती है फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के, आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज बस, इसे बस के नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क केबल जो होती है इसे नेटवर्क को थ्रो इसके इसमें इस कंप्यूटर नेटवर्क इस कंप्यूटर में थ्रो मतलब पास आउट हो रहा है तो एक बस के रूप में भी जाना जाता है, जो एक नेटवर्क केबल होती है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज अडाप्टर, इसको एक अडाप्टर के नाम से भी जानते हैं। एनआईसी रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर, जो एनआईसी होता है वो रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ डाटा को, डाटा के एक्सचेंज को, किसके किसके बीच में, द नेटवर्क, नेटवर्क के बीच में, एंड द कंप्यूटर और कंप्यूटर्स के बीच में। प्रोटोकॉल क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, एक सेट होता है रूल्स का, उसे क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ रूल्स, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड सेट होता है किसका, रूल्स का, यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एंड और एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन बिटवीन देम, जो यूज्ड करता है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, डाटा के ट्रांसमिशन को, एंड और क्या एस्टैब्लिश करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन देम, उनके बीच में। रिसोर्सेज देखते हैं तो द हार्डवेयर दैट आर अवेलेबल टू अ कंप्यूटर ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क आर नोन एज रिसोर्सेज, जो द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर होता है, जो दैट आर अवेलेबल, जो अवेलेबल होता है टू अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में, कंप्यूटर के लिए ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क, एक पर्टिकुलर नेटवर्क पर, आर नोन एज रिसोर्सेज, हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को देखते हैं, कितने टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, वो लोग एक एक करके किताब चीज को समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को देखेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो मतलब अगर ब्रॉड में देखें तो अगर बड़े संख्या में देखें तो मुख्यतः वो 3 प्रकार के, मेनली वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया लैन, दूसरा हो गया मैन और तीसरा हो गया वैन। यानी लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, हम लोग लैन पढ़ते हैं। तो लैन इज अ स्मॉल एंड सिंगल साइट नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से ही समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि लैन इज अ स्मॉल, लैन क्या होता है कि स्मॉल और सिंगल साइट नेटवर्क होता है, स्मॉल छोटा और सिंगल साइट नेटवर्क होता है। अ लैन कनेक्ट्स द नेटवर्क डिवाइसेस ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस, जो एक लैन होता है वो कनेक्ट करता है नेटवर्क डिवाइसेस को ओवर अ रिलेटिवली, किसके ऊपर, रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस के रूप में भी। इट इज अ सिस्टम इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड द जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम, ये क्या करता है, एक सिस्टम होता है इन विच कंप्यूटर, जहाँ पे कंप्यूटर होते हैं वो आर इंटरकनेक्टेड, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, एंड द जियोग्राफिकल एरिया, जो जियोग्राफिकल एरिया होता है सच एज होम, जैसा का होम हो गया, ऑफिस हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, स्कूल हो गया। स्कूल में भी विद इन अ बिल्डिंग और अराउंड 1 किलोमीटर, स्कूल क्या हो सकता है, वो मतलब 1 किलोमीटर के जो भी चीजें आ रही हैं, 1 किलोमीटर में जो भी चीजें आ रही हैं, अगर उसमें उसका नेटवर्क हम लोग को देखना है वो लैन की मदद से होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। ऑल द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर, जितने भी टर्मिनल्स होते हैं वो मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, जो हम लोग सर्वर कहते हैं। On most LANs cables are used to connect the computers. LANs are typically owned, controlled and managed by single person and organization. ऑन वो ज्यादातर क्या होता है, लैंस होते हैं, लैंस केबल होते हैं, वो यूज करे जाते हैं टू कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को। लैंस आर टिपिकली ओन, लैंस टिपिकली ओन करे जाते हैं किसके द्वारा, कंट्रोल, और कंट्रोल करे जाते हैं, मैनेज करे जाते हैं एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा, किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये क्या करे जाते हैं, होल्ड करे जाते हैं, मैनेज करे जाते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज सर्टेन स्पेसिफिक कनेक्टिविटी, दे आर ऑल्सो, ये वही यूज करे जाते हैं, वो भी यूज करे जाते हैं सर्टेन स्पेसिफिक कनेक्टिविटी के द्वारा।
टेक्नोलॉजीज के द्वारा प्राइमरीली ईथरनेट, जैसे ईथरनेट हो गया, टोकन रिंग हो गया, इन सब के सर्टेन स्पेसिफिक कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज के द्वारा लैन का यूज करा जाता है। प्रिंटर सर्वर, जो प्रिंट सर्वर होता है वो अलाउ करता है लैन यूजर्स को टू शेयर कंपाइलर प्रोग्राम, शेयर करने के लिए कंपाइलर प्रोग्राम और डाटा को। डेटा ट्रांसफर देखेंगे, डेटा ट्रांसफर रेट वो भी लैन के अंदर इज 10 to 100 Mbps। जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है लैन के अंदर वो क्या होता है 10 से लेके 100 Mbps तक का होता है। लैन क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल इन एन एफिशिएंट और इफेक्टिव वे। जो लैन होता है वो प्रोवाइड करता है एक शेयरिंग करने को, शेयर करने को, इसका एक ऑफ पेरिफेरल, जो पेरिफेरल्स होते हैं इन एन इफेक्टिव, वो एक इफेक्टिव और इफेक्टिव वे में, मतलब इफिशिएंट और इफेक्टिव वे में क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ठीक है, शेयर करने के लिए यूजफुल होते हैं। अब मैन को देखेंगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे कि मेट्रो सिटी और मेट्रो एरिया हो गया पूरा, थोड़ा एक बड़ा एरिया, जो लैन था 1 किलोमीटर के अंदर था ये कुछ, तो मतलब 10-20-50 किलोमीटर के अंदर हो जाएगा, देख लो भाई, पढ़ लो। इट इज अ डाटा नेटवर्क डिजाइन फॉर अ टाउन और सिटी है। देखो मेट्रोपॉलिटन मतलब पूरा एक मेट्रो सिटी टाइप में हो गया, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन होता है वो डाटा नेटवर्क जो होते हैं वो डिजाइन करे जाते हैं एक टाउन के लिए या किसी सिटी के लिए। ये कनेक्ट करते हैं एरिया लार्जर देन अ लैंड, ये कनेक्ट करते हैं एक एरिया को लार्जर, जो लाइन से बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन वैन, लेकिन वैन से छोटा होता है। सच एज सिटी, जैसे सिटी हो गया, विद डेडिकेटेड और हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर। डेडिकेटेड किसके साथ, डेडिकेटेड के साथ, हाई परफॉर्मेंस ऑफ हार्डवेयर के साथ में। इट्स मेन पर्पज इज टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज बाय द वेरियस यूजर। इसका मेन पर्पज होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है शेयर करना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को बाय द वेरियस यूजर, अलग अलग यूजर्स के द्वारा। केबल टीवी नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो केबल टीवी नेटवर्क होता है वो एक एग्जांपल होता है किसका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। द कंप्यूटर इन मैन, जो कंप्यूटर होते हैं मैन के अंदर, आर कनेक्टेड यूजिंग कोएक्सियल केबल्स ऑन फाइबर ऑप्टिक्स केबल। जो ये कंप्यूटर्स होते हैं मैन के, वो कनेक्टेड होते हैं, यूज किसकी यूज है, जो कोएक्सियल, जो कोएक्सियल केबल्स होती है, या उन्हें फाइबर ऑप्टिकल केबल्स भी कहते हैं। जो ऑप्टिक केबल्स होती हैं, जो एक बड़े बड़े तार के नीचे पड़ी होती हैं, जैसे कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होता है वहाँ पे जो अरे वो तार नहीं बिछी होती, इससे नेटवर्क नेटवर्क चलता है, ये सब चीजों की मदद से ये सब करा जाता है उसके अंदर। समझ में आ गया होगा यार जो समझाना चाह रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क देखते हैं, यानी वैन के बारे में देखते हैं, तो कह रहा है इट इज अ जियोग्राफिकल डिसअपियर्ड कलेक्शन ऑफ लैंड्स। एक जियोग्राफिकल डिस्पर्स्ड कलेक्शन होता है लैंड्स का, मतलब एक लैंड्स का ही छोटा छोटा एक मतलब कि डिस्पर्स्ड कलेक्शन होता है, बहुत संगठित कलेक्शन होता है इसका। द इंटरनेट कैन बी कंसिडर्ड एज वैन एज वेल। जो इंटरनेट होता है उसको कंसिडर कर सकता है वैन के साथ में भी। अ वैन लाइक इंटरनेट, वैन होता है इंटरनेट की तरीके से होता है, कैन एक्सपेंड मोस्ट द वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया के, मतलब वैन एक इंटरनेट की तरीके का ही होता है, जो एक्सपेंड कर सकता है पूरे दुनिया में भी, मतलब पूरी दुनिया तक एक्सपेंड कर सकता है। डिवाइस नेम कॉल्ड अ राउटर कनेक्ट्स लैंड टू अ वैन। एक डिवाइस का नाम होता है जिसमें राउटर कहते हैं, वो कनेक्ट करती है लैंड को किसके, वैन से। तो दीज काइंड्स ऑफ नेटवर्क यूज टेलीफोन लाइंस हो गया, सैटेलाइट लिंक्स हो गया, अदर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टू कनेक्ट एज कम्युनिकेशन मीडिया। तो ये काइंड्स के नेटवर्क होते हैं वो यूज करे जाते हैं टेलीफोन लाइंस में, सैटेलाइट लिंक्स में, और अदर लॉन्ग रेंज की जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उनको कनेक्ट करने के लिए इनका यूज करा जाता है। वैन टाइप जितने भी नेटवर्क होते हैं एज कम्युनिकेशन मीडिया, जैसे कम्युनिकेशन मीडिया हो गई। लाइक द लैंड मोस्ट वैन्स आर नॉट ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे लैंड की तरीके से ज्यादा जो वैन्स होते हैं वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन नहीं करे जाते हैं, बट रादर एग्जिस्ट अंडर कलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप बाय मैनेजमेंट। लेकिन क्या होती है, कलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटी होती है ओनरशिप, मतलब कुछ इनके पास हिस्सा, कुछ इनके पास हिस्सा। जैसे मतलब एक बंदा नहीं इसको ओन करता, काफी लोग मिलकर इसको ओन करते हैं वैन को। वैन यूज टेक्नोलॉजी लाइक एटीएम, वैन की यूज वैन यूज जो करता है टेक्नोलॉजी, जैसे एटीएम हो गया, फ्रेम रिले हो गया, X2.5 फॉर कनेक्टिविटी हो गई, ये सब चीजों में इसका वैन का यूज करा जाता है। अब डिफरेंसेस पूछे, यानी कि अंतर क्या होता है लैन, मैन और वैन में। तो फीचर्स देखेंगे, वे लैन देखेंगे, मैन देखेंगे और वैन देखेंगे। डिस्टेंस देखेंगे, स्पीड देखेंगे फीचर्स में। अब इनको आप अपना डिस्टेंस में देखेंगे तो लैन लिमिटेड है, मैन भी लिमिटेड है, लेकिन वैन अनलिमिटेड है। स्पीड देखेंगे तो इसकी नॉर्मली 1000 Mbps रहती है, यानी 1 Gbps तक। और मीडियम या नॉर्मली इसकी इतनी रहती है 100 से 1000 Mbps। और नॉर्मली और कहते हैं लो नॉर्मली फॉर्म देखेंगे तो इसमें 10 से 100 Mbps रहती है, वो लो में देखेंगे। ठीक है,
ट्विस्टेड देखेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं, मतलब लैन में क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सियल केबल होती है लैन में भी। इसमें भी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है इसमें भी, ठीक है। और ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस और सैटेलाइट, ये सब वैन में भी पाई जाती है। नोट्स में देखेंगे तो नॉर्मली डेस्कटॉप में यूज होता है लैन, नॉर्मली डेस्कटॉप और मिनी कंप्यूटर्स में यूज होता है मैन, और वैन होता है नॉर्मली डेस्कटॉप में ही यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का आज का हम लोग का टॉपिक था। मेरे हिसाब से आपको चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट या इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू के बारे में आपको पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके, किसके आते रहेंगे, ट्रिपल सी के पार्ट 6, मतलब चैप्टर 6 का पार्ट 1 हम लोग का ये है। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।